नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे शरीर के अंदर अगर नाक में किसी प्रकार का संक्रमण होता है, अगर हमें गले में किसी प्रकार का संक्रमण होता है या फिर हमारे कान में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो सबसे ज्यादा समस्या बनने लगती है। एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होने के कारण अगर हमारे नाक के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होता है, जैसे कि सर्दी जुकाम लगता है या फिर कफ जमने लगता है, तो वह हमारे गले को भी प्रभावित करता है। उसी प्रकार से अगर हमारे गले के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होने लगता है तो हमारे कान के अंदर या कान के पीछे दांतों के अंदर दर्द होने लगता है। अगर हमारे कान के अंदर किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे फेस पर पूरी तरह से हमको दिखाई देता है या हमारे गले से बहुत सारी समस्याएं बनने लगती है। इसलिए हमारे शरीर में नाक, कान, गले का सही ढंग से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर के तीनों ही अंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हमारे सूंघने की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे सुनने की शक्ति को बढ़ाते हैं और हमारे बोलने की शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर तीनों में से किसी एक में भी संक्रमण होता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। तीनों को ही हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमेशा बचाना चाहिए और इस प्रकार से कोरोना का जो संक्रमण हो रहा है उससे भी हमको पूरी तरह से बचकर रहना चाहिए। या फिर अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है या फिर बदलते मौसम के साथ आपको ये संक्रमण होता है कि अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, आपके गले संबंधी कोई रोग होता है तो इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। नाक और गला हमारे पूरे शरीर का पॉइंट ऑफ एंट्री होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी आती है तो सबसे पहले नाक और गला ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपको नाक संबंधी कोई समस्याएं होगी तो जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, छींके बहुत ज्यादा आने लग जाएगी, नाक में से पानी निकलने लग जाएगा और उसी के कारण आपका गला भी सबसे ज्यादा डैमेज होएगा। क्योंकि सर्दी जुकाम होने के कारण आपका गला खराब हो सकता है, गले के अंदर खुजली चल सकती है, आपका टोंसिल बन सकता है, गले के अंदर सूजन आ सकती है, गले में दर्द हो सकता है या फिर गले के अंदर किसी न किसी प्रकार का अटकाव महसूस हो सकता है। आपको खाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाएगी अगर आपको सर्दी जुकाम भी साथ में हो जाए और अगर आपका गला भी खराब होने लगे। तो गले के रोग बहुत सारे कारण के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो ये संक्रमण हो जाता है। जैसे कि सर्दियां शुरू हुई है और सर्दी के अंदर मौसम बदल जाता है, जैसे अचानक बारिश आने लग जाए या फिर ठंडी हवा चलने लग जाए तो ठंडी हवा लगने के कारण भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, खांसी चल सकती है, गले के अंदर खराश आ सकती है या फिर आपका नाक बह सकता है। सारे लोगों की लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट होती है जिसके कारण भी इस प्रकार की समस्याएं उनको ज्यादा होती है कि उनको सर्दी जुकाम लगता है, उनको बार बार खांसी चलने लगती है या फिर गले के अंदर कुछ ना कुछ फंसा हुआ लगता है। सारे व्यक्तियों को पेट की वजह से भी गले और नाक के रोग होते हैं। गले के रोग अगर आपको बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको एक बार आपका पेट जरूर चेक करना चाहिए कि पेट से तो आपको क्या पता कि इस प्रकार की समस्या ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि हमारे भोजन नली के अंदर एक छोटा सा वाल लगा होता है। एसिड जो हमारे शरीर के अंदर बनता है उसको ऊपर की तरफ नहीं आने देता। लेकिन कई लोगों के साथ में क्या होता है कि जो भोजन नली का वाल होता है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, जिसके कारण उनको एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है और एसिड जो बनता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसके कारण उनके गले में टोंसिल हो जाते हैं, छालों की समस्या होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है या फिर गले के अंदर आपको ऐसा गोला जैसा लगेगा, गले के अंदर अटका हुआ महसूस होएगा। तो ये सब कुछ इसी कारण होता है कि आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं है, आपकी भोजन नली में जो वाल बना हुआ है वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है और आपका एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है। इसके कारण कई बार लोगों को गले के अंदर खुजली चलती है, गले में अटका हुआ लगता है और फंसा हुआ लगता है और खांसी भी बार बार लेते हैं। इस कारण से अगर आपको कोई भी समस्या होती है कि जैसे नाक संबंधी कोई रोग हो गया, गले संबंधी कोई भी रोग सता रहा है, तो आज हम यहाँ पर ऐसे कुछ उपाय करेंगे जिनको करने पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके गले संबंधी कोई भी समस्या अगर है कि बार बार खांसी चल रही है, बार बार सर्दी जुकाम लग रहा है या गले में आपको बहुत ही ज्यादा अटका हुआ है या हवा लगने के कारण इस प्रकार आपको समस्या हो गई है, सर्दी जुकाम के कारण गले का संक्रमण हो गया है, तो उसे आप बिल्कुल सही कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो सबके साथ जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो होम रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम बन रहा है और गला खराब हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर मैं आपको 2 उपाय बता रही हूँ। दोनों ही उपाय अगर आप करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका गले में दर्द है, सूजन है, खराश है, टोंसिल है, किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे कि हमने जाना है कि हमारे नाक, कान और गला तीनों ही एक ही तरह से फंक्शन करते हैं
और तीनों का सही होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहला उपाय करेंगे कि शरीर के तीनों ही अंग काफी अच्छे रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का संक्रमण अगर हो गया होगा तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अगर आपको कान संबंधी कोई रोग हुआ है तो भी सही हो जाएगा, अगर आपको नाक की वजह से किसी प्रकार की एलर्जी हुई है तो सही हो जाएगी, अगर आपको खांसी चल रही है और गले का संक्रमण हो गया है तो इस उपाय से वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्दी का मौसम है, ऐसे में कच्ची हल्दी बहुत ज्यादा आती है। आप क्या करें, कच्ची हल्दी लाइए, उसे साफ करिए क्योंकि उसमें धूल मिट्टी लगी होती है, उसे धो करके अच्छे से साफ कर लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद 1 ग्लास आपको गर्म पानी रखना है और इतना छोटा सा पीस आपको कद्दूकस करके और उसके अंदर डाल देना है। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है, 1 कप पानी रह जाना चाहिए। फिर उस पानी को आपको सीप सीप करके पीना है, यानी कि हल्दी का पानी अगर आप गरम गरम लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम होता है तो सही हो जाता है, खांसी भी अगर आपको बार बार चल रही है तो सही हो जाएगी, गले में दर्द है, टोंसिल है, सूजन है, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है तो इस उपाय को आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको ये समस्या जैसे कि काफी लंबे समय से है तो इस उपाय को ज्यादा समय तक कर लीजिए, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको ये समस्या बनने ही लगी है तो इसको आप 1 बार में ही ठीक कर लेंगे, ये 100% आपको आराम देगा। हल्दी का पानी पीने से आपके गले संबंधी, सर्दी जुकाम संबंधी या कान में भी अगर दर्द हो रहा होगा उसके कारण, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस उपाय को आप करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा उपाय भी काफी अच्छा है, अगर किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम लग रहा है, ठंड के कारण उनको खांसी चल रही है, बार बार उनको खांसी चलती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर वापस चलने लगती है, या फेफड़ों का संक्रमण भी हो गया है, कफ बहुत ज्यादा जम चुका है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहाँ पर एक खुराक के लिए मैं आपको विधि बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप बना लीजिए। एक व्यक्ति के लिए 2 अंजीर काफी होती है। 2 अंजीर जो ड्राई फ्रूट की दुकान पर आपको अच्छे से मिल जाएगी, उसके छोटे छोटे से आप पीस कर लीजिए, इस पानी को बॉईल करिए और अंजीर के जो छोटे छोटे से टुकड़े करे हैं उनको उस पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए। साथ में ही आपको आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है, उसे भी उसके साथ में मिक्स करके अच्छे से बॉईल करना है। दोनों ही सामग्री को पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लीजिए। 1 कप पानी रख लीजिए, इसे आप चाय बोल सकते हैं, ग्रीन टी बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा पानी बोल सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी सर्दी जुकाम को सही करेगा, कफ को बिल्कुल सही करेगा, खांसी को जड़ से ठीक कर देगा और आपके अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में मुश्किल होता है कि सर्दी जुकाम ठीक करना, खांसी को ठीक करना। लेकिन इस उपाय को आप करने के बाद आप खुद बोलेंगे कि आपका काफी अच्छा आराम मिला है, आपको बहुत ही ज्यादा फर्क महसूस होने लग जाएगा और आपकी खांसी काफी ठीक हो जाएगी। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है तो इस उपाय को 2-3 दिन कर लीजिए, और अगर आपको होना ही शुरू हुआ है तो आप इसे 1 बार लेंगे, उसमें ही आपको आराम आ जाएगा। अंजीर और दालचीनी का पानी बनाकर लीजिए। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार खांसी चल रही है, बार बार गला खराब हो रहा है, इस उपाय को करने से भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तुरंत ही आपका गला सही हो जाएगा। चीनी के अंदर और अंजीर के अंदर इतने ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं कि उसका सेवन करने से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको आयरन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा और फाइबर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी काफी मजबूत बन जाएगी। और सर्दियों का अगर खांसी चल रहा है, जुकाम हो गया है, बार बार गला खराब हो रहा है, तो उसमें भी आपको आराम आएगा। इस उपाय को करने से गले में आपको तुरंत ही राहत मिलेगी, आप इसे कर सकते हैं। अगर बच्चों को इस प्रकार की समस्या है तो 1 कप की जगह आप 2 चम्मच बच्चों को भी पिला सकते हैं। अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई संक्रमण दिखता है कि बार बार उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार खांसी चल रही है और कितना ही आपने इलाज कर लिया है पर फर्क महसूस नहीं हो रहा, तो इन 2 उपायों को आप उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।